नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है। जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की बड़ी पलटी मारने वाले हैं। क्या कोई बड़ा 15 जनवरी 2025 क्या ये वो तारीख है जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे? क्या ये वो तारीख है कि बीजेपी से अपना गठबंधन नीतीश कुमार तोड़ देंगे? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जनता दल के साथ जुड़कर राजनीतिक रूप से मजबूत हुए, लेकिन बिहार में सत्ता में 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन आज ये वक्त है कि नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि इससे पहले नीतीश कुमार साल दर साल पलटी मारते रहे और सीएम कुर्सी नहीं छोड़ी। 9 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बने, लेकिन 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है। और इस बीच में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से लगातार ऑफर पर ऑफर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल भी ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जहां नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए और अपने पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चेता रहे हैं कि प्रदेश तो जान ही रहा है, अब देश भी पहचानेगा। इसमें कहीं ना कहीं चेतावनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला नहीं लिया। जो केंद्र में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिस नाव में सवार है, इस नाव को डुबाने में समय नहीं लगेगा। सांसदों के साथ नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी बन जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जरूरी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसले के लिए सही विकल्प, सही चेहरा नजर नहीं आते। अब नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने बयान तो जारी कर दिया, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार दबाव डाल रहे हैं कि चलिए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देते हैं, नीतीश कुमार खुश हो जाएंगे। और नीतीश कुमार सीएम पद की लालसा को लेकर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव न लड़ने को लेकर अपनी सहमति जता दी। इस बीच में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ये तक कह देते हैं कि जब तक बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं आएगी, तब तक सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिल पाएगी। ये बयान भी दर्शाता है कि बीजेपी खुद नहीं चाहती है और बीजेपी के जरिए इन नेताओं के बयान एक एक करके आना ये दर्शाता है कि वो खुद नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को संकेत दे रहे हैं कि भैया आप देख लीजिए, हम आपको सीएम चेहरा नहीं बना सकते हैं। इस बीच में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को ऑफर दे देते हैं। नीतीश कुमार को ऑफर दिया जाता है कि हम माफ करने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर कहते हैं कि 2 बार इधर से उधर हो गए, गलती हो गई, बस इतना कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुस्कुराहट के पीछे नीतीश कुमार के एक बड़े फैसले को लेकर कई संकेत मिल रहे हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तैयार हैं, भैया वो पलटी मार ही देंगे, और नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और ये तारीख 15 जनवरी तय भी हो गई है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को मजबूत करना ही पड़ेगा, और नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जहां फैसला नहीं कर रही है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में जो खेल खेलती हुई नजर आई है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ, वो खेल बिहार में भी खेलने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे के तरह कमजोर नहीं, एकनाथ शिंदे की तरह वो लाचार नहीं,
नीतीश कुमार बेवकूफ नहीं, नीतीश कुमार यूं ही 9 बार मुख्यमंत्री नहीं बने, इसलिए नीतीश कुमार बड़े खेल को अंजाम देने की तैयारियों में लग चुके हैं। इस बीच में खुद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि जहां नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है कि करें तो क्या करें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि नीतीश कुमार के 10 सांसदों को तोड़ लिया जाए। 10 सांसदों को अगर तोड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार लाचार हो जाएंगे बिहार में, और इसीलिए संजय राउत ने अलर्ट कर दिया नीतीश कुमार को कि संभल जाइए, अगर आप वापसी कर रहे हैं तो अपने सांसदों को भी समझा लीजिए। इस बीच में पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें पप्पू यादव ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भैया बीजेपी माहिर है, छोटे छोटे दलों को अपने साथ तो लाती है, उसके बाद उन दलों के राजनीतिक अस्तित्व को मिटा ही डालती है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला का हाल हुआ, किस तरीके से एकनाथ शिंदे का हाल हुआ, किस तरीके से रेड्डी का हाल हुआ, ये सब जानते हैं। बीजेपी के साथ आए, सत्ता बनाने में मदद की, लेकिन बीजेपी ने आने वाले वक्त में इनको ही सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद कुर्सी पर जाकर विराजमान हो गए। पप्पू यादव के इस बयान के बाद सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया, और सम्राट चौधरी के बयान के आधार पर कहा जा रहा है जहां अमित शाह तो फैसला लेने को लेकर संसदीय बोर्ड पर निर्भर है, तो वहीं सम्राट चौधरी बीजेपी से अलग हटकर बयान देते हैं। लालू प्रसाद यादव की ऑफर को लेकर सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि लालू यादव डरे हुए हैं, इसलिए ये बयान दे रहे हैं, जो डर गया वो मर गया, ऐसा सम्राट चौधरी बयान देते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार मजबूत है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, नीतीश कुमार को साधने की कोशिश लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, वो इस लिहाज से कर रहे हैं ताकि अपने बेटे के अस्तित्व को लेकर, अपने बेटे के राजनीतिक वर्चस्व को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर कोई बड़ा यहाँ पर फैसला वो ले सके। उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई नींव नहीं है, किस आधार पर तेजस्वी यादव चुनाव जीत पाएंगे, किस आधार पर आरजेडी चुनाव जीत पाएगी, इसलिए नीतीश कुमार का साथ लिया जा रहा है। और सम्राट चौधरी इसी बीच में कह देते हैं एनडीए मजबूत है, नीतीश कुमार मजबूत है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। ये दर्शाता है कि सम्राट चौधरी ने तय कर दिया कि बीजेपी एक तरफ सहमत नहीं है नीतीश कुमार के चेहरे पर, और वहीं सम्राट चौधरी अपनी ही पार्टी से अलग बयान जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में नीतीश कुमार को लेकर एक और राय निकलकर सामने आती है, क्या है वो राय, सुनिए। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बता रही हैं कि गठबंधन लगभग खत्म होने की कगार पे पहुंच गया है बीजेपी और जेडीयू का, क्योंकि आपने देखा कि जब मनमोहन सिंह के निधन के बाद दिल्ली आते हैं नीतीश कुमार और कई लोगों से मुलाकात करते हैं, कांग्रेस लीडर्स से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं से उनकी कोई मुलाकात नहीं होती। यहाँ तक नाज़रीन कहा जाता है कि जेपी नड्डा से उनकी तय मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि शायद दोनों के बीच में या पार्टियों के बीच में अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच जाते हैं और पूरी की पूरी जो एक घटना होती है उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आती है कि अब
जो रिश्ता था, जो ताल्लुकात थे, जो लगातार नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके पास रहेंगे, तो लगातार जो सीओपी दे रहे थे उसके ऊपर भी अब प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए कि क्या यहाँ से एक बार फिर बिहार के अंदर नीतीश कुमार की बड़ी पलटी मारने वाले हैं, क्या कोई बड़ा खेल यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन है, सबकी निगाहें दिल्ली पे लगी हुई है, लेकिन बिहार में जो खलबली मच रही है उसको लेकर बीजेपी की चिंताएं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास तो कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जो बेहतर विकल्प है वो है कि बीजेपी के साथ वो अपना गठबंधन तोड़ ले, क्योंकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का जुड़ना यानी कि बीजेपी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेगी। यानी कि अगर नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर अभी चुनाव लड़ा गया तो एक मजबूरी जो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर बीजेपी नीतीश कुमार का कहीं का नहीं छोड़ेगी और खुद सत्ता में आ जाएगी। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर चुनाव नहीं लड़ा गया तो एकनाथ शिंदे जैसा हाल बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार का करना चाहती है। इसलिए तमाम चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार को फैसला ले ही लेना चाहिए। देखना होगा कब तक नीतीश कुमार फैसला लेंगे। 15 जनवरी तय की जा रही है। 15 जनवरी को बड़ा खेल होता हुआ बिहार में नजर आ सकता है। अब कई बयान दिए गए, कई राय दी गई। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SK9 न्यूज़। धन्यवाद।